इंडिया में फिर से एक बार शुरू हो गई लैंग्वेज की लड़ाई। मतलब लैंग्वेज के ऊपर तो ना लड़ाई हर बार चलती रहती है इंडिया में। अब ये लड़ाई चल रही तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला है कि स्कूल में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड है, या एसएससी रहो या फिर चाहे सीबीएसई रहो, आईसीएसई रहो, कुछ भी रहो, तेलुगु को मैंडेटरी करेंगे और इसको बनाएंगे सेकेंड लैंग्वेज। ऑफिशियली सबको मानना पड़ेगा। अब इसके ऊपर पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे, कुछ लोग अग्री कर रहे, कुछ लोग इसके ऊपर मतलब एक डिबेट कर रहे। तो क्या है मसला, बात करेंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला है कि तेलुगु जो लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज है, अपनी पर्सनल एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, तो इसको प्रिजर्व करना पड़ता। अगर प्रिजर्वेशन में रखने का है तो इसको मैंडेटरी करना पड़ता। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट अच्छा है क्योंकि आजकल हर एक स्टेट ना अपनी अपनी जो एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज रहती है, ये इसके ऊपर ना बहुत स्टेबल है, मतलब इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ लड़ाई चल रही, कर्नाटक में उसके ऊपर लड़ाई चलती, और मतलब तमिल स्टेट में भी चल रही थी, चेन्नई में चल रही थी। तो अब ये चीज फिर से हो रही तेलंगाना के अंदर। तेलुगु लैंग्वेज है, इसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि इसको मैंडेटरी करेंगे। मगर एक डिबेट है इसके ऊपर, ये चल रहा। पेरेंट्स का जो पहली बात है वो ये है कि ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता लोगों के ऊपर, जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर, क्योंकि ये जो एसएससी है वहां तक तो भी ठीक है, मतलब एसएससी के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो लोग तो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, मगर जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स है उनको उतना मतलब ज्यादा वाइडर रेंज में उनको तेलुगु की अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो वो मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं करते, चूज नहीं करते वो लैंग्वेज को। तो उसकी वजह से इसको मतलब एक ऑप्शनल चीज रखना चाहिए, ना कि मैंडेटरी। अब इसके अलावा बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जो तेलुगु टीचर्स है, जो इंटरनेशनल स्कूल्स है, जो बड़े बड़े स्कूल्स है, वहाँ पे जो तेलुगु टीचर्स है उतने ग्रैंड स्केल पे है नहीं, और जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो स्कूल के स्टूडेंट्स है, वो लोग ना बचपन से तेलुगु पढ़ लेते हुए नहीं आते। तो एक मैंडेटरी लैंग्वेज कर दिए तो उनको बहुत बड़ा प्रेशर फील होता। और इसके अलावा जो पेरेंट्स है उनका ये बोलना है कि जो नॉन तेलुगु स्टूडेंट्स है, मतलब तेलंगाना में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बस तेलुगु स्टेट्स के है, कुछ लोग ना बहुत मतलब अलग अलग स्टेट से आके, बिहार से आके, आसाम से आके, दिल्ली से आके, मुंबई से आके, तो बहुत सारे इंडिया का जो अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है ना वो तेलंगाना में बसा हुआ है। वैसे जो फैमिलीज है, उनके जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको तेलुगु आता नहीं, तो उनके ऊपर एक ना अलग ही प्रेशर गिरता, क्योंकि वो पहले से सीखे भी नहीं, उनको ना पढ़ना आता ना लिखना आता। यूनिलैटरल डिसीजन लेके बस ऐसे ही अगर बोल दिए कि कंफर्म चीज है इसको पढ़ना ही पड़ता, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता। तो इसकी वजह से भी ऑप्शनल करो बोल रहे। और इसके अलावा पेरेंट्स का ये भी बोलना है कि तेलंगाना बहुत फ्रीडम स्टेट था, जहाँ पे एक लैंग्वेज की चीज के ऊपर लड़ाई नहीं होती थी। तो ऐसा दिख रहा कि वो फ्रीडम भी लैक कर रही है अब, क्योंकि अगर आप ऐसा मैंडेट कर दिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, तो उसके ऊपर बहुत डिबेट होता। क्योंकि अब जो उर्दू जो पढ़ते, जो उर्दू लैंग्वेज पढ़ते, वो लोग अब आके बोलते कि उर्दू को मैंडेटरी करो एक थर्ड लैंग्वेज के जैसा, या फिर कुछ दूसरी लैंग्वेज आके वो बोलता कि हम लोग इसको मैंडेटरी करेंगे। तो एक अच्छा खासा डिबेट हो जाता। तो जो पहले से ही ऑप्शनल चीज रख के है, जो मतलब नॉर्मली चल रहा, वो एक तेलंगाना को अच्छा स्केल करता था और एक अच्छा डेमोक्रेसी मेंटेन करता था। तो उसकी वजह से जो एक मैंडेटरी चीज कर रहे वो अच्छा नहीं है बोल रहे। अब इसके अलावा ना ये बात भी सही है कि ये जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है, जो नेशनल पॉलिसी है, वो उसको कंडेम कर रहा है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज, जो आपके एक स्पेसिफिक लैंग्वेज रहता, वो एक ना ऑप्शनल चीज रहती, कंपल्शन में नहीं डाल सकते। मल्टी लैंग्वेज को मतलब बढ़ावा देना है, मगर कौन से भी एक भी लैंग्वेज को ऐसा कुछ मैंडेटरी कंपल्शन में नहीं लगा सकते। वो पॉलिसी है नेशनल इंडियन एजुकेशन के वजह से, ये इसको भी ब्रेक कर रहा। तो कहीं ना कहीं बात सही है कि तेलुगु लैंग्वेज अच्छी चीज है, मतलब बहुत लोगों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि जो स्टेट में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज आना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं एक जो कंपल्शन है, जो मैंडेटरी है, वो चीज के ऊपर ना डिबेट चलती ही रहेगी, जहाँ पे हर बार ना स्टेटमेंट्स है वो ऐसे ही निकल के आएंगे कि ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल में अच्छी चीज है, मगर मैंडेटरी करना जरूरी नहीं है। अब सारे डिबेटिंग पॉइंट्स को सुनने के बाद ना एक चीज अच्छी बात निकल के आई कि ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन करो बोल रहे। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे से, मतलब ऑप्शनल से जो एक मैंडेटरी चीज है उसको ग्रेजुअली आप इम्प्लीमेंट करें। कुछ मतलब कैसे चीज में इम्प्रूवमेंट हो रहा, कैसे लोग सीख रहे, कैसे स्टूडेंट्स इसमें मतलब कैच कर रहे तेलुगु लैंग्वेज को। तो अगर ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करे तो धीरे धीरे से ना लोग सीख भी सकते। और जो एक तेलुगु लैंग्वेज जो स्टेट की लैंग्वेज है वो जरूरी है सीखना, उसमें कोई दो राय है नहीं, मगर सीखना जरूरी है। इसके अलावा जो ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन है, अगर उसकी प्रोसेस में गए तो अच्छे तरीके से ये जो एक ट्रांजिशन है वो होता बोल रहे हैं। मगर अगर मैंडेटरी कर दिए तो होता यूं कि नेक्स्ट डे से ही आपको मतलब इसमें मतलब एक स्टूडेंट ना प्रेशर ले लेता, कंपल्शन है बोल के। तो ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी चीज है बोल के भी बोल रहे थे। तो ये सब चीज चल रही। जो तेलुगु लैंग्वेज है उसको मैंडेटरी कर रहे बोल रहे एज ए सेकेंड लैंग्वेज स्कूल्स में, और मतलब शायद से अगर कॉलेज में भी आया तो आता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है
कमेंट करके बोलो।